पावर स्टार पवन सिंह आज सब कुछ होते भी उनके पास कुछ भी नहीं है। प्यार वाला जो लाइफ है, प्यार वाला जो फेज है, उसमें पवन सिंह कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। पवन सिंह 3 लोगों से उनका अफेयर चला, इसके बाद वो कहीं ना कहीं उनका दिल टूट गया और यहाँ पे वो हार जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से आदमी आज भी टूटा हुआ है। होता है ना कि अब कहीं भी पवन सिंह जाते हैं उनके साथ लाखों लोग दिखते हैं, लेकिन वो जब अकेले बैठता है तो उसके पास कोई नहीं है। इनकी कहानी बहुत ज़्यादा हद तक मिलती है सलमान खान से। सेम चीज़ सलमान खान के साथ है, वो शादी नहीं किए थे, वो अलग बात है, लेकिन वो भी तो हारे हुए हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए। जी हाँ, बड़ा ही कमाल का गाना है। लेकिन इस समय पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि राइज एंड फॉल में इस समय है। और उनको कहीं ना कहीं जब अर्जुन बिजलानी पूछते हैं कि आप पवन जी शादी वादी करने का मन नहीं किया मतलब कभी, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है, शायद नहीं पता, हमारी जो पहली वाइफ थी जिनका नाम प्रिया जी था, उनकी डेथ हो गई थी और किसी कारणवश उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई शादी के 3 महीने बाद ही। उसके बाद मेरा नाम एक और एक्ट्रेस से जुड़ने लगा जिनका नाम अक्षरा सिंह है। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट वो मुझे आपको इशारों में पता चली गया वो उनकी ही बात करें। अक्षरा सिंह के साथ नाम जुड़ा, बट कहीं ना कहीं घर वाले उस चीज़ से एग्री नहीं थे, तो हम शादी उनसे नहीं की। फिर उसके बाद घर वालों की मर्ज़ी से, घर वालों के कहने पे हमने एक और बार घर बसाया, एक और बार नई ज़िंदगी शुरू करने की शुरुआत की। लेकिन वहाँ भी सफल वो नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ ज्योति सिंह की। वहाँ भी वो उस लव एंगल में, लव का जो एक कह सकते हैं प्यार की परिभाषा थी, शायद उन्हें समझ नहीं आई। और वहाँ पे अभी उन्होंने कहा कि डाइवोर्स वाला पार्ट जो है, वो फेज जो है अब चल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं, पावर स्टार पवन सिंह आज सब कुछ होते भी उनके पास कुछ भी नहीं है। प्यार वाला जो लाइफ है, प्यार वाला जो फेज है, उसमें पवन सिंह कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा आप सुपरस्टार बन जाओ, एक्टर बन जाओ, कलाकार बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन दिल अगर आपका टूट गया तो उसको जुड़ने में बहुत समय लगता है। तो इसी पे आज बात करते हैं पवन सिंह की लव लाइफ के बारे में, उनकी शादी के बारे में, जो क्योंकि सब कुछ पाकर भी जिस तरह का ना कुछ नहीं है। तो इसी पे बात करते हैं। दुबे और सौरभ मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं। तो दुबे, जिस तरह मैंने कहा कि सब कुछ पाकर भी आपके पास कभी कभी कुछ नहीं होता और सबको सब नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो पवन सिंह की जो स्ट्रगल भरी ये वाला फेज़ है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम कर रहे हैं आज। तो उनकी जो ये लव लाइफ को लेकर जो हमेशा इसमें हार गए, वो उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि शायद किस्मत वारा नहीं थी कि उनको मिल जाए उनका पसंदीदा औरत, वो चलेगी बहुत जल्दी इस दुनिया से। देखिए, पवन सिंह जो है हर एक चीज़ अचीव कर ली है, और जो पॉपुलैरिटी चाहिए, जो स्ट्रगल बेस्ड उनका चीज़ें था, सब चीज़ उन्होंने हासिल किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक ही जगह हार गए, वो थी दिल के मामले में। और 2014 में उन्होंने प्रिया कुमारी से शादी किया और 2015 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनको बहुत मानते थे और उनके लिए अभी भी वो रोते हैं, भावुक होते हैं। बोले कि देवी थी वो। उनको मतलब देवी का दर्जा उन्होंने दिया था। देवी का दर्जा देने का मतलब बहुत बड़ा दर्जा होता है। अब जिसको देवी मानते तो वो छोड़ के चली गई। अब हालांकि आगे निकले, उससे काम करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी उनके पास। अब बीच में उनको मिली अक्षरा सिंह। अब होता है ना, किसी जानवर को भी अगर आप रख लेते हैं तो उससे लगाव हो जाता है। ये बात पवन सिंह भी बोल चुके हैं। उनके साथ अक्षरा सिंह बहुत दिनों तक साथ में रही, कई सारी काम किया, पिक्चर किया, और कहीं ना कहीं उनको लगाव हो गया अक्षरा सिंह से। अब कहीं भी जाते थे, अब स्टेज शो करने, पवन सिंह अक्षरा सिंह को लेके ही जाते थे। अब पवन सिंह, ऐसा कभी नहीं होता था कि बिना अक्षरा सिंह के कुछ कहीं चले जाए, कहीं पे जाए अक्षरा सिंह, दोनों लोग का नाम चलता था, अक्षरा और पवन सिंह का। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे सलमान खान का नाम जुड़ता था ऐश्वर्या से, उसी तरीके से उनके लिए वो ऐश्वर्या थी। बहुत मानते थे अक्षरा को, क्योंकि लगा हो गया था, पहले प्रेम से बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था, जिसको देवी माने थे। अब अक्षरा से उनको लगा हो गया। अब हुआ कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चला। अब उसके बाद पवन सिंह उनको, अक्षरा को कंट्रोल करने लगे। अक्षरा सिंह को अच्छा नहीं लगा, अक्षरा सिंह वहाँ से उनको छोड़ देती हैं, वहाँ फिर से वो टूट जाते हैं। उसके बाद वो शादी करते हैं ज्योति से। अब ज्योति से शादी हो जाता है, इसके बाद भी वो उनको बहुत मानती है ज्योति, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी ऐसा हुआ, क्योंकि वो ऐसा कंट्रोवर्सी यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद उनसे भी अब तलाक का मैटर चल रहा है और उनके साथ नहीं रहते, उनके साथ अभी नहीं रहते। तो पवन सिंह 3 लोगों से उनका अफेयर चला, इसके बाद वो कहीं ना कहीं उनका दिल टूट गया और यहाँ पे वो हार जाते हैं। क्योंकि अब उनको अफसोस सबसे ज़्यादा, तीनों में सबसे ज़्यादा होता है तो पहली शादी हुआ था उनका प्रिया से, उनसे, क्योंकि उनको देवी का दर्जा देते हैं। तो पवन सिंह यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और लगातार जब बड़े बड़े कलाकारों से अपने मिलते हैं, जैसे रवि किशन और मनोज तिवारी से, उनके साथ बैठकर जिक्र करके वहाँ पे वो रोने लगते हैं, दिल हल्का करते हैं। तो इस वजह से जब पवन सिंह बहुत सारी गलतियाँ भी कर देते हैं ना, तो ये बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि वो अंदर से आदमी आज भी टूटा हुआ है।
होता है ना कि अब कहीं भी पवन सिंह जाते हैं उनके साथ लाखों लोग दिखते हैं, लेकिन वो जब अकेले बैठता है तो उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे हार चुका है और वो ऐसा गम है ये लाखों की भीड़ नहीं भर सकती है। तो पवन सिंह अंदर से बहुत इमोशनल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मेरे को छोड़ के चली जाती है या कोई कांड हो जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरह सौरभ इन्होंने बताया कि पवन सिंह के पास लाखों की भीड़ है, पैसा है, बेशुमार फेम है, लेकिन अकेले में जब भी वो बैठते हैं उनके साथ कोई बात शेयर करने के लिए कोई एक ऐसा इंसान की जिसको दिल की बात बता सके वो नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो हार गए। तो क्या कहना चाहेंगे उनके इस बैड फेस के बारे में? देखिए बिल्कुल पवन सिंह के बारे में हम सुनते आए, भोजपुरी के शेर है, लेकिन ये शेर प्यार में घायल है, हम ये कह सकते हैं। हमने बोला कि लोगों को चाहे इंसान को पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन जो प्यार है वो एक इंसान के लिए परमानेंट रहता है। और मेरे को लगता है कि पवन सिंह के पास सब कुछ है, आज सब कुछ है, लेकिन वो एक प्यार, एक वो दिल जिनसे वो चीज़ें सपोर्ट करना चाहते हैं वही नहीं है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पवन सिंह यहाँ पर टूट चुके हैं। हमने शो में भी देखा कि किस तरीके से वो बात कर रहे थे, इवन बताया कि भावुक हो गए थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उस शो के अंदर बैठना और वो एक कैमरे के अंदर कैद होना, उसके बाद एक इमोशनली जाना, तो जाहिर सी बात है। और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को याद कर रहे थे, वो बता रहे थे, इससे पहले भी वो कई बार रोते हुए दिखे गए हमें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये शेर प्यार में अभी घायल है। नहीं, पर एक बात कही जो पवन सिंह ने कि जब मैं एक सिनेरियो अगर हम बताएं कि पवन सिंह अगर ऐसा है कि वो जब घर जाते हैं और रात को जब सोते हैं या फिर बाहर होते हैं कहीं, तो वो फ़ोन पे किसी को बता नहीं सकते कि आज का दिन कैसा रहा। वैसा पार्टनर ही नहीं उनके पास। बिल्कुल, मेरे को लगता है ऐसा पार्टनर जो हमारे लाइफ लॉन्ग पार्टनर रहता है, हम उन्हीं से चीज़ें शेयर करते हैं। इवन अगर हम बात करें छोटे पूरे दिन में क्या क्या बीता, क्या क्या नहीं बीता, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब पवन सिंह इतने बड़े स्टार है, इनके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं होती, लेकिन उनको बताने के लिए कोई कुछ नहीं है साथ में। कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो एक फीलिंग शेयर कर सके। कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ पूरे दिन में, क्या नहीं हुआ, कुछ चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है पवन सिंह को, और देखकर काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के स्टार है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम चलता है, अभी बॉलीवुड में आए उनका नाम है, अभी शो में आने के बाद भी पूरा टीआरपी उनके पास है, लेकिन ये वाला साइड शो देखकर सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। बट दुबे कहीं ना कहीं डिप्रेशन, इस वजह से उनको डिप्रेशन भी है, और कहीं ना कहीं जो ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि वो इस दुख के कारण वो गम में डूब चुके हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ये तो बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अब वो एक ऐसा दुख है कि लाखों करोड़ों लोग जब उनके साथ हैं, अगर उनको बांट भी देना तो वो अकेले ही झेलता है इंसान, वो अकेले ही झेल रहे हैं। और इनकी कहानी बहुत ज़्यादा हद तक मिलती है सलमान खान से। सेम चीज़ सलमान खान के साथ है, वो शादी नहीं किए थे, वो अलग बात है, लेकिन वो भी तो हारे हुए हैं, क्योंकि आज भी उनको पसंदीदा औरत नहीं मिली। और यही चीज़ पवन सिंह के साथ है। और पवन सिंह जो है, अभी स्टेज पे उनके घर पे एक शादी था, वहां पे भी वो रोने लगे, क्योंकि उनके फैमिली के सारे लोग एक पेयर के साथ गए थे और वो अकेले थे। ऐसे तो सलमान खान का भी देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से वो चीजें उनको खाती हैं बहुत ज्यादा, कि जिसको हम देवी मानते थे वो भी चली गई, एक बार फिर मोहब्बत हुआ वो भी ठुकरा के चली गई, तीसरी शादी की फिर से तलाक हो गया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? जो उनकी तीसरी वाइफ है ज्योति, दूसरी वाइफ है जो थी, वो कह रही कि आ जाएं पवन जी, मैं तो चाहती हूँ दोबारा। देखिए, वो एक तरीके से ना बहुत बड़ा ड्रामा भी है। अभी वो बोलती हैं कि पवन सिंह मेरे से मिलते नहीं है। पवन सिंह, आपको लगता है पवन सिंह किसी से नहीं मिलेगा? वो बोलती हैं, उनका बयान है कभी आया सामने, वो बोलती हैं कि मैं जाकर पवन सिंह के फ्लैट के नीचे बैठी थी, पवन सिंह बोले थे कि मैं तुमसे मिलने वाली हूं, लेकिन पवन सिंह मुझसे नहीं मिले। जिससे शादी की है पवन सिंह, जिससे तलाक का बात चल रहा है, क्या उससे नहीं मिलेंगे बात रखने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये पूरा ड्रामा है, मेरे को लगता है ये स्टंटबाजी है। और कभी उनके खिलाफ हो जाती है, अभी कह रही है मैं उनकी सपोर्ट में पूरी। अभी पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, ढेर सारा पैसा लगा के, तब पीछे पीछे आप भागी उनके साथ कि कल के दिन विधायक बन जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे, सांसद बन जाएंगे। अब आज के दिन पवन सिंह कुछ नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये बोल रहे हैं कि मेरा तलाक चल रहा है। वो लोग ही ये मैटर लेके आए तलाक का। पवन सिंह कभी भी पब्लिकली चीजें अपनी लेकर नहीं आए, ना अक्षरा सिंह की बातें लेकर आए, ना देवी की बातें लेकर आए। ये सारी बातें पवन सिंह ने शो में कहा, जब उनसे पूछा अर्जुन ने कि अगर आपको दोबारा कभी चांस मिले, तो उसने बोला माँ बाप, हमने हर चीज़, ये जो प्यार वाला, ये सब शादी वाला, माँ बाप पे छोड़ा है। माँ बाप अगर दोबारा चाहेंगे तो उनकी मर्जी से हम मुझे नहीं लगता है पवन सिंह अब यहाँ से करेंगे। जिस तरीके से वो दिल से टूट चुके हैं, अब वो नहीं करेंगे। ये सफर अकेला, अब वो अकेले रहेंगे। उनके साथ ये जो प्यार मिल रहा है ना, उसको संभालने बहुत बड़ी चीज है। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे सलमान खान के साथ जैसा हुआ, मेरे को लगता है वो भी अब ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि एक राजा है, उसको रानी का प्यार नहीं मिला, हम ये कह सकते हैं। और फिर रानी होनी चाहिए थी, वो रानी फिर रानी होनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से उन्होंने देवी का दर्जा दे रखा था, अब उनको वो प्यार था, और वो प्यार इस तरीके से चला गया, वो इस तरीके से टूट गए कि उनके हिसाब का नहीं मिला प्यार, हम कह सकते हैं, या उनके लेवल का प्यार नहीं मिला जो पहले थी उनकी। और पवन सिंह इसलिए भी और ज्यादा टूट जाते हैं अब, क्योंकि वो अब सोचते हैं, पहले नहीं सोच पा रहे थे, अब वो सोचते हैं कि जो पहली शादी जिससे मेरी हुई थी
वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी मेरे लिए देवी थी, क्योंकि पर वो जल्दी उनको छोड़ के चली गई। क्योंकि वो छोड़कर चली गई। अगर आज वो रहती तो उनका परिवार भी संभाल कर रखती। और आज सुपर पावर स्टार होते पवन सिंह। आज तो बाबा उनका नाम उड़ता है, लेकिन पवन सिंह कहीं ना कहीं अपनी, क्योंकि देखिए लक्ष्मी भी जिंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी का अगर उन्होंने दर्जा दिया तो अगर आप पे देवी आपके साथ हो और खुद आप पावर खैर स्टार, ये उनके देवी का ही आशीर्वाद है कि आज उनके ऊपर धन की बारिश होती है। और साक्षात आवाज लक्ष्मी जी और- हैं और साक्षात सरस्वती जी उनके साथ खड़ी गले हैं, में तो बस- डर किसी चीज का नहीं है, क्योंकि देवी अगर ऊपर चली गई तो उनके साथ ही है। बिल्कुल। सौरभ कुछ कहना चाहते देखिए मेरे को लगता है उनका प्यार तो चला गया, लेकिन वो जो प्यार गया है उनको लग रहा है कि वो प्यार चला गया, लेकिन हमें लगता है कि वो प्यार अभी भी उनके साथ है। जिस तरीके से वो अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते करते आए, और भी उन्हीं की ब्लेसिंग, उन्हीं की ब्लेसिंग, हम कह सकते हैं उन्हीं की ब्लेसिंग है। और जिस तरीके से अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं, शो में जाके नाम बना रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि जाहिर सी बात है उनको लग रहा होगा कि प्यार नहीं है, उनको कोई बताने का नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग है उनकी, उन्हीं देवी की ब्लेसिंग है आज वो यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह दुबे और सौरभ ने भी अपनी बात रखी और हमने भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आई होप आप उससे भी रिलेट कर पा रहे होंगे। और काफ़ी लोगों को उनका ये लाइफ का फेज़ नहीं पता था, जो जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वो कहते हैं जैसे इन दोनों ने भी कहा कि प्यार नहीं मरता, इंसान चला जाता है, उसका शरीर चले जाता है, लेकिन उसकी यादें, इमोशन आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से प्यार शब्द अधूरा है ना, वैसे ही पवन सिंह की जिंदगी में प्यार अधूरा रह गया। वाह, बहुत ही अच्छी बात की दुबे ने। और जिस तरह सलमान खान के साथ भी रिलेट किया कि जैसे उनकी लाइफ है इस तरह पवन सिंह की भी लाइफ है, तो कहीं ना कहीं सबको सब नहीं मिलता। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, तो जितना आपको मिला उसमें खुश रहिए, और अगर आपके पास प्यार है तो उसकी कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। हम तो ये चाहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पवन सिंह की ज़िंदगी का ये किस्सा कैसा लगा, और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।